पिछली बार आ माओ ने पेड़ पर एक ऊंचा आश्रय बनाया था। हालांकि वह जमीन से कुछ मीटर ऊपर था, जिससे जंगली जानवरों से बचाव हो जाता था, लेकिन उसका अंदरूनी स्थान बहुत छोटा था और ऊपर नीचे चढ़ना भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और सामान उठाकर नया घर खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे 100 साल पुराना सूखा विशाल पेड़ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि पेड़ के अंदर का खाली स्थान काफी बड़ा है। उसे लगा कि यह घर बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। उसने तुरंत बैग से लोहे का औजार निकाला और पेड़ के बीच का हिस्सा साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर कीड़े और गंदगी हो सकती थी। जगह साफ करने के बाद उसने पास ही जमीन में खुदाई शुरू की और ठूंठ के नीचे एक गड्ढा बनाने लगा। मिट्टी मुलायम होने से खुदाई आसान थी और थोड़ी ही देर में उसने आधा मीटर गहरा गड्ढा बना लिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी पेड़ की पुरानी और मजबूत जड़ें, जिन्हें काटने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने साथ ही एक वेंटिलेशन पाइप भी लगाया ताकि धुआं बाहर निकल सके। बस ऊपर की तरफ छेद करना बाकी था। इतना बड़ा छेद होने से धुएं की निकासी अच्छी तरह हो जाएगी। काम पूरा करके वह प्यास से परेशान हो गया, लेकिन पास ही में बहुत सारे रबर जैसे पेड़ थे। उसने पेड़ पर हल्की कट लगाई और मीठा रस निकलने लगा। रस इकट्ठा करने के लिए उसने घास से एक छोटा सा नल जैसा उपकरण बनाया और नीचे एक कप बांध दिया। केवल 2.5 मिनट में ही कप पूरा भर गया। करीब आधा किलो रस। एक घूंट लेते ही उसकी सारी थकान मिट गई। आसानी से आने जाने के लिए उसने लकड़ी के तख्ते लगाकर सीढ़ी जैसी बना ली, जिससे गड्ढे में उतरना चढ़ना आसान हो गया। इसके बाद उसने जंगल से और गोल लकड़ियां इकट्ठा की और कोने में फ्रेम बनाकर ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां जमाई। इस तरह एक साधारण सी लकड़ी की खाट तैयार हो गई। उस पर लेटकर उसे काफी आराम महसूस हुआ, लेकिन बिना छत के सुरक्षा का एहसास नहीं था। इसलिए उसने एक लंबी टहनी को मोड़कर मेहराब जैसा ढांचा बनाया और उस पर रस्सीनुमा रेशे लपेट दिए। फिर ऊपर छोटी लकड़ियां रखकर छत जैसा ढांचा तैयार कर लिया। इसके बाद उसने मजबूत लकड़ी को सहारे की तरह गाड़कर दरवाजे का फ्रेम बनाया। ऊपर भी रस्सीनुमा रेशों से बांधकर छत की तरह ढक दिया। फिर लकड़ी के दोनों सिरों को इस फ्रेम से जोड़कर पूरा ढांचा तैयार कर लिया। दीवारों के लिए उसने मिट्टी में गीली चिकनी मिट्टी मिलाई, लेकिन सिर्फ मिट्टी से यह टिकाऊ नहीं लग रही थी। इसलिए उसने सूखी घास पत्तियां तोड़कर उसमें मिलाई और गाढ़ा लेप बना लिया। फिर इस लेप को लकड़ी के ढांचे पर चढ़ा दिया। भले ही यह सब सामग्री आदिम और साधारण थी, लेकिन आ माओ के हुनर ने इन्हें बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल करके एक मजबूत और आरामदायक आश्रय बना दिया।